ट्रेडिंग इन द जोन में मार्क डगलस एक महान कोट देते हैं जो कि उनकी टीचिंग्स का कोर है। वो कहते हैं, दिक्कत ये है कि लॉसेस को अवॉइड करके पेन से बचा नहीं जा सकता है। मार्केट बिहेवियर पैटर्न्स बनाता है और पैटर्न्स अपने आप में रिपीट होते हैं, लेकिन हर बार नहीं। इसलिए लॉसेस को अवॉइड करने और गलत होने से बचने का कोई पॉसिबल तरीका नहीं है। एक बार जब आप इस स्टेटमेंट को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो आपका मार्केट के इरेशनल और अनसर्टेन ट्रेडिंग एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट करना बहुत आसान होगा। आज हम मार्क डगलस की ही एक और बुक द डिसिप्लिन ट्रेडर के कुछ मेन लेसन्स देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, लॉसेज आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। लेजेंडरी ट्रेडर मार्क मिनोनी का कहना है कि वह खुद अपने सिस्टम में फेलियर का निर्माण करते हैं, जिसका मतलब है कि वह उम्मीद करते हैं कि उनके ट्रेड्स 50% टाइम्स लूजिंग ट्रेड्स होंगे और 50% विनिंग ट्रेड्स। हालांकि उनके विनिंग ट्रेड्स उनके लूजिंग ट्रेड से बड़े होंगे। आपको भी ये समझना होगा कि लॉसेस ट्रेडिंग का एक इंटीग्रल पार्ट है जो आएंगे ही, जिनसे बचा नहीं जा सकता है। अगर आप वास्तव में स्वीकार करते हैं कि लॉसेस सबसे सक्सेसफुल स्ट्रेटजीज का कोर है तो उनकी अकरेंस को एक्सेप्ट करना काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। ये तो उन लॉसेस को मैनेज करना है जो असल में डिफरेंस क्रिएट करता है। अगर आप एक लॉस को कंट्रोल से बाहर ग्रो होने देते हैं तो वो आपके विनिंग ट्रेड्स को कम महत्वपूर्ण बना सकता है। स्वीकार करें कि आपको कई लॉस होंगे, उन्हें छोटा रखें और उन्हें अपनी स्ट्रेटजी का एक कोर फोकस बनाएं। अल्टीमेटली ये स्वीकार करें कि किसी भी स्ट्रेटजी में हार और जीत दोनों होंगे ही, और दोनों ही आउटकम के होने के चांसेस दूसरे जितने ही हैं। ये हमेशा याद रखना कि हमें लॉसेस से बचना नहीं है, बल्कि उन लॉसेस को मैनेज करना है। लेसन नंबर 2, द नेचर ऑफ द ट्रेडिंग एनवायरनमेंट। क्या आपने कभी सोचा है हर ट्रेडिंग की वीडियो में डिसिप्लिन ट्रेडर बनने की सलाह पाने के बाद भी हम डिसिप्लिन क्यों नहीं बन पाते? यस, ये इरैशनल और अनसर्टेन ट्रेडिंग एनवायरनमेंट ही है जो ट्रेडर को डिसिप्लिन बनने से रोकता है। तो यहाँ हम मार्केट के नेचर के बारे में जानेंगे, जिन्हें आपको एक्सेप्ट करना ही होगा। और एक बार जब आप मार्केट को अच्छे से समझ जाएंगे तो आपके लिए एक डिसिप्लिन रूट लेना ज़्यादा आसान होगा। फर्स्ट, द मार्केट इज ऑलवेज राइट। लेट मी रिपीट इट अगेन, द मार्केट इज ऑलवेज राइट। ना ही आप, ना ही आपके फैक्ट्स, ना ही आपके एक्सपर्ट एनालिसिस, ना ही आपका CNBC चैनल और ना ही आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल। अगर कोई सही है तो वो आपकी गर्लफ्रेंड है, क्योंकि लड़कियां हमेशा सही होती हैं, है ना? हाँ, मैं मजाक कर रहा हूँ। एटलीस्ट इन ट्रेडिंग लड़कियां यहाँ सही नहीं होती। अगर कोई सही है तो वो मार्केट है। मार्केट जो भी करता है वो गलत नहीं है, वह जो है वो है। द मार्केट इज नेवर रॉन्ग इन व्हाट इट डज, इट जस्ट इज। मार्केट प्राइस वो प्राइस है जिससे सभी ट्रेडर्स एग्री करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ट्रेडर्स वास्तव में क्या मानते हैं, चाहे वो लॉजिकल हो या इलॉजिकल, उनकी जानकारी अच्छी हो या बुरी। द मार्केट प्राइस इज द राइट प्राइस। यही वो प्राइस है जिस पर ट्रेड होता है। मार्केट के बारे में किसी भी ट्रेडर की व्यक्तिगत राय मार्केट से ज़्यादा सही नहीं हो सकती। शायद ही किसी ट्रेडर के पास इतना फाइनेंशियल दबदबा होगा कि वो मार्केट को मूव कर पाए और प्राइस को अपने हिसाब से एक ही लेवल पर रख पाए। वैसे हाँ, एक केयरफुल ऑब्जर्वर यह अनुमान लगा सकता है कि मार्केट आगे कहाँ जाएगा, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना होगा कि अगर मार्केट दूसरी दिशा में जाता है तो अपने अनुमानों पर टिके रहना एक गलती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक ट्रेडर क्या सोचता है, विश्वास करता है या क्या उम्मीद करता है, क्या जानता है, इन सब के बावजूद मार्केट हमेशा सही होता है। सेकंड, देयर इज अनलिमिटेड पोटेंशियल फॉर प्रॉफिट एंड लॉस। एक ट्रेड में गेन्स या लॉसेस दोनों होने की संभावना अनलिमिटेड होती है। प्राइसेस लगातार ऊपर या नीचे चलते रहते हैं, अनिश्चित काल तक गेन्स और लॉसेस को बढ़ाते रहते हैं। हालांकि कोई भी एक सिंगल ट्रेड ट्रेडर को लगभग अकल्पनीय रूप से अमीर बनाने की संभावना रखता है, लेकिन ये विश्वास करना कि ये होगा एक ट्रेडर को मार्केट के एविडेंस को भी उल्टा देखने के लिए प्रेरित कर सकता है। इसी लिमिट की कमी आपके अंदर विजुअल थिंकिंग को जन्म दे सकती है, जो कि बहुत खतरनाक है। इसलिए आप अपने आप को ऑब्जेक्टिव बनाए रखें, मार्केट को वैसे ही देखें जैसा वो है, न कि जैसा आप आशा करते हैं या चाहते हैं कि ऐसा हो। थर्ड, प्राइसेस आर ऑलवेज मूविंग विद नो डिफाइंड बिगनिंग और एंडिंग। ये तो आप जानते ही हैं कि मार्केट हमेशा चलता रहता है, बल्कि 3:30 बजे बंद होने के बाद भी वो चलना बंद नहीं करता। क्लोज के बाद भी ट्रेडर्स ट्रेडिंग के बारे में सोचते रहते हैं। विनर्स लालच में बहे हुए होते हैं और ज़्यादा जीतने के लिए अगले मार्केट ओपन होने का वेट करते हैं, और लूजर्स टर्न अराउंड की उम्मीद में अगले मार्केट ओपन के लिए अपनी स्ट्रेटजीज बनाना जारी रखते हैं। अपने इमोशनल टर्बुलेंस को कंट्रोल करने के लिए ये पुरानी कहावत याद रखें, ओनली ट्रेड विद मनी यू कैन अफोर्ड टू लूज। जब इसमें शामिल हुआ पैसा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है
तो आपके पास अपने मार्केट परसेप्शंस को क्लियर और ऑब्जेक्टिव रखने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। फिर आप अपने प्रॉफिट्स या लॉसेस को इस बेसिस पर ले सकते हैं कि मार्केट क्या कर रहा है, न कि इस बेसिस पर कि आप क्या चाहते हैं। याद रखें, मार्केट में एंटर करना उससे एग्जिट करने की तुलना में ज़्यादा आसान है। ट्रेड से बाहर निकलने का मतलब है अगर आप जीत रहे हैं तो लालच पर अंकुश लगाना, या अगर आपका ट्रेड नीचे जा रहा है तो उससे एग्जिट लेने का मतलब लॉसेस को पहचानना और स्वीकार करना है। ज़्यादातर ट्रेडर्स को मार्केट साफ दिखाई नहीं देता है। वो अपनी उत्सुकता से बनाए हुए कोहरे से मार्केट को देखते हैं। वे या तो वो वापस चाहते हैं जो मार्केट ने उनसे ले लिया है, मतलब अपने लॉस को वापस जीत में बदलना चाहते हैं, या अपने छोटे गेन को बहुत बड़े गेन में बदलना चाहते हैं। और इसी चाहत के कारण वे अपने हिसाब से मार्केट को देखते हैं, ना कि मार्केट के हिसाब से। फोर्थ, द मार्केट इज एन अनस्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट। मार्केट एक नदी की तरह है, लेकिन एक ऐसी नदी जिसका फ्लो उल्टा भी हो सकता है। आप किसी भी पॉइंट पर एंटर कर सकते हैं और ये किसी भी डायरेक्शन में आगे बढ़ सकती है। चूंकि मार्केट कोई स्ट्रक्चर या लिमिट्स प्रोवाइड नहीं करता है, इसलिए आपको खुद के लिए अपने लिमिट्स तय करने होंगे। आप अपने रूल्स खुद बनाएं और अपने डिसीजंस और उसके कॉन्सिक्वेंसेस की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं। मार्क डगलस कहते हैं कि एक अनस्ट्रक्चर्ड और अनलिमिटेड एनवायरनमेंट में आपको अपने बिहेवियर को गाइड करने के लिए रूल्स बनाने होंगे। आपको खुद को दिशा देनी होगी, नहीं तो आप इतनी सारी पॉसिबिलिटीज से व्याकुल महसूस करेंगे। एक बार जब आप मार्केट के अनस्ट्रक्चर्ड नेचर को अच्छे से समझ जाएंगे, तब आप मार्केट को कंट्रोल करने के बजाय खुद के इमोशंस को कंट्रोल करने पर फोकस करना शुरू कर देंगे। लेसन नंबर 3 स्टेजेस टू बी सक्सेसफुल इन ट्रेडिंग। मार्क कहते हैं कि ट्रेडिंग में सफल होने के 3 स्टेप्स हैं: परसीविंग अपॉर्चुनिटी, एग्जीक्यूटिंग ट्रेड्स एंड एक्यूमुलेटिंग प्रॉफिट्स। ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी को समझना, उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करना और प्रॉफिट जमा करना, मतलब ट्रेड से एग्जिट करना। यही किसी भी ट्रेड के मेन कंपोनेंट्स होते हैं: व्हाट टू बाय, व्हेन टू बाय एंड व्हेन टू सेल। हालांकि हर एक स्टेप में इमोशनल पिटफॉल्स होते हैं जो उनको बिगाड़ सकती है, और कोई भी ट्रेडर तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक वो इन इमोशंस को एड्रेस नहीं कर लेता है। इमोशंस को एड्रेस करना मतलब ये पक्का करना कि वो इमोशंस आपके ट्रेडिंग जजमेंट्स में इंटरफेयर ना करें। इन इमोशंस को दूर करने का एक तरीका है रूल्स बनाना। ये रूल्स हमें अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने में, हमारे एंट्री और एग्जिट ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने में और पोजीशन साइज और रिस्क को मैनेज करने में हमारी मदद करेंगे। ये रूल्स सब्जेक्टिविटी को दूर करते हैं और हमारे इमोशंस को इर्रेशनल मार्केट बिहेवियर में शामिल ना होने में मदद करते हैं। हालांकि इन रूल्स का होना पूर्ण समाधान नहीं है। अगर हम अपने रूल्स का पालन करते हुए सीरीज ऑफ लॉसेज हिट करते हैं, तो हम उन पर डाउट करना शुरू कर देते हैं। इस तरह के लॉसेज हमारी कॉग्निटिव रीजनिंग में इर्रेशनल ब्लाइंड स्पॉट्स पैदा कर सकते हैं, और जितना ज़्यादा हम लॉसेस की चपेट में आते हैं, उतना ही कम रूल्स का पालन करते हैं। इसके बावजूद कि आपको पता है मार्केट इर्रेशनल है, ये होता है। साइकिल एंडलेसली रिपीट होती है जब तक हम ये एक्सेप्ट नहीं कर लेते हैं कि लॉसेज होंगी ही। हमें सॉलिड रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से उनको मैनेज करना चाहिए और मार्केट को अपना काम करने देना चाहिए। हालांकि ये नोट करना इंपॉर्टेंट है कि रूल्स को अंधाधुंध फॉलो नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें पास्ट परफॉर्मेंस और एनालिसिस से माना जाना चाहिए, जो स्ट्रेटेजी की वायबिलिटी को सपोर्ट करता है। ये तो हमें कहने की भी ज़रूरत नहीं कि फ्लॉड या अनप्रूवन स्ट्रेटेजी के रूल्स का पालन करने से फाइनेंशियल बर्बादी बढ़ सकती है। तो पहला स्टेप यही है कि आप ऐसे सेट ऑफ स्ट्रेटेजीज चुनें जो पैसे खोने से ज़्यादा पैसे बनाती हैं, डेट मेक मोर मनी देन दे लूज। एक प्रूवन बैक टेस्टेड स्ट्रेटेजी, और उन्हीं स्ट्रेटेजीज का यूज़ करके आप अपना ट्रेडिंग प्लान बनाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि आपको उस स्ट्रेटेजी के लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी पर भरोसा होना चाहिए। एक बार जब आप अपने प्लान में कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, तो उस पर टिके रहना, डिसिप्लिन रहना बहुत आसान होगा। चाहे आप एक लूजिंग स्ट्रीक को ही फेस क्यों ना करें, अपनी स्ट्रेटेजी के लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी में कॉन्फिडेंट रहें और उस पर टिके रहें। लेसन नंबर 4, नेक्स्ट ट्रेड इज रैंडम एंड यूनिक। अच्छा, ये तो आप जानते ही होंगे कि एक सिक्के को उछालना 50-50 बेट होता है। मतलब अगर हम एक सिक्के को 10 बार उछालते हैं तो एक्सपेक्टेड आउटकम 5 हेड्स और 5 टेल्स आने के हैं। लेकिन क्या असल में ऐसा होता है? बिल्कुल, एक्चुअल में ये नंबर्स डेविएट कर सकते हैं। हेड्स और टेल्स दोनों ज़्यादा या कम हो सकते हैं। लेकिन मानो अगर हमें उस सिक्के को 10 बार उछालना है और पहले 5 बार उछालने पर हेड्स आता है, तो अगली बार 6 बार उछालने पर क्या आएगा, हेड्स या टेल्स? बिल्कुल, अगर आपने ट्रेडिंग इन द जोन की वीडियो से चीटिंग करके बताया है कि हेड्स या टेल्स में से कुछ भी आ सकता है, तो आप बिल्कुल सही हैं। देखिए, छठी बार सिक्के को उछालने की प्रोबेबिलिटी पिछले रिजल्ट से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। अब चाहे लगातार 10 बार हेड्स आए या 10,000 बार, फिर भी अगले कॉइन टॉस के रिजल्ट पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
हेड्स और टेल्स आने के तब भी 50-50% चांस ही होंगे। उसी तरह ट्रेडिंग में भी अगला ट्रेड एक रैंडम इवेंट है जिसका आउटकम कुछ भी हो सकता है। अगर आपको 5 लूजिंग ट्रेड्स एक रो में मिलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगले ट्रेड के आउटकम में हार या जीत किसी की संभावना बढ़ी या घटी हो। मार्केट को नहीं पता कि आपके पिछले ट्रेड्स क्या थे और कैसे थे, विनर्स थे या लूजर्स। और याद रखें, अगला ट्रेड रैंडम होने के साथ साथ यूनिक भी है। अगर आपके पिछले ट्रेड में प्राइस आपके स्टॉप लॉस को छूकर वापस बहुत ज़्यादा उठ गया था तो इसका मतलब ये नहीं कि इस बार फिर से ऐसा ही होगा और इसलिए आपको इस ट्रेड में अपना स्टॉप लॉस हटा लेना चाहिए। नहीं, आपको समझना होगा कि आपके पास्ट एक्सपीरियंस, आपकी मेमोरीज मार्केट में खतरनाक साबित हो सकती हैं। अपने पास्ट ट्रेड्स के बेसिस पर ट्रेडिंग जजमेंट्स और डिसीजंस ना लें। ध्यान रखें, मार्केट में हर मोमेंट यूनिक है। लेसन नंबर 5, द स्टेपिंग स्टोन्स। मार्क डगलस हमें 7 स्टेपिंग स्टोन्स बताते हैं जिन्हें फॉलो करके हम भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। फर्स्ट, स्टेइंग फोकस्ड ऑन व्हाट यू नीड टू लर्न। सबसे पहला स्टेप लर्निंग पर फोकस करना है। एक बार फिर से, कहाँ पर? अर्निंग पर फोकस करना है। नहीं, लर्निंग पर। तो ऐसे सेट ऑफ स्ट्रेटेजीज का पता लगाएं जो पैसे खोने से ज़्यादा पैसे बनाती हो और फिर उन स्ट्रेटेजीज को अपने ट्रेडिंग प्लान का पार्ट बनाएं। सेकंड, डीलिंग विद लॉसेस। ट्रेडिंग रूल नंबर 1, प्री-डिफाइन योर लेवल ऑफ मैक्सिमम लॉस। ट्रेडिंग रूल नंबर 2, व्हेन यू गेट देयर कट योर लॉसेस। तो किसी भी ट्रेड में घुसने से पहले पता लगाएं कि किसी ट्रेड में कौन से लेवल पर प्राइस पहुंचने के बाद आप उससे बाहर हो जाएंगे, कौन से पॉइंट पर वो ट्रेड आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि आप प्राइस के उस लेवल पर पहुंचने पर उस ट्रेड को तुरंत एग्जीक्यूट करके उससे बाहर हो जाएंगे। थर्ड, बिकमिंग एन एक्सपर्ट एट जस्ट वन मार्केट बिहेवियर। डोंट बी लाइक जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन। आपको हर मार्केट पैटर्न या कंडीशंस को सीखने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस एक मार्केट पैटर्न में एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत है। उन्हीं कंडीशंस में ट्रेड करें जिन्हें आप अच्छे से समझते हो। फोर्थ, लर्निंग हाउ टू एग्जीक्यूट अ ट्रेडिंग सिस्टम फ्लॉलेसली। अपने ट्रेड को सिस्टमेटिकली एग्जीक्यूट करने का मतलब अपने रूल्स पर टिके रहना है और इमोशंस के बेसिस पर अपने ट्रेडिंग डिसीजंस नहीं लेना है। जैसे अगर हमारे कुछ ट्रेड्स लगातार विनिंग ट्रेड्स हो जाते हैं तो हमें ओवर कॉन्फिडेंट होकर अपना पोजीशन साइज या रिस्क नहीं बढ़ा लेना है। हमें अपने प्लान और स्ट्रेटजी पर टिके रहना है। फिफ्थ, लर्निंग टू थिंक इन प्रोबेबिलिटीज। अपनी स्ट्रेटजी के लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी पर कॉन्फिडेंट रहें। आपको पता रहना चाहिए कि आप ओवर अ सेट ऑफ ट्रेड्स आखिरकार जीतेंगे ही। इससे आपको अपने लॉसेस को बिना कोई परेशानी के एक्सेप्ट करने में मदद मिलेगी और आपके इमोशंस आपके ट्रेडिंग जजमेंट्स में बाधा नहीं बनेंगे, जो अल्टीमेटली आपको डिसिप्लिन ट्रेडर बनने में मदद करेगा। सिक्स्थ, लर्निंग टू बी ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव बनना मतलब मार्केट को वैसे ही देखना है जैसा वो है, ना कि जैसा आप चाहते हैं। अगर आप इस विश्वास से काम करते हैं कि कुछ भी हो सकता है तो कोई भी मार्केट इन्फॉर्मेशन आपको खतरे की तरह नहीं लगेगी। और जब आप उससे नहीं डरेंगे तो आपको उसे अवॉइड करने की भी ज़रूरत नहीं होगी और आप मार्केट को वैसे ही देखेंगे जैसा वो दिख रहा है। सेवेंथ, लर्निंग टू मॉनिटर योरसेल्फ। और आखिरी में अपने आप के परफॉर्मेंस और स्टेट ऑफ माइंड को लगातार एनालाइज करें। ट्रेडिंग जर्नल बनाएं। पता लगाएं कि अगर आपको कुछ और सीखने या स्ट्रेटजी में बदलने या रिस्क मैनेजमेंट में कुछ जोड़ने की ज़रूरत है या नहीं। ट्रेडिंग एक कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस है जिसमें आपका सीखना कभी बंद नहीं होता है। तो यही थे वो 7 स्टेप जो आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने की ओर ले जाएंगे। चलिए अब जल्दी से एक वीडियो की समरी देख लेते हैं। लॉसेस को अपनी स्ट्रेटेजी का कोर फोकस बनाएं और उनको मैनेज करें। मार्केट को सही या गलत समझना एक मिस्टेक है। मार्केट बस मार्केट है। सही गलत, अच्छा बुरा, लॉजिकल इलॉजिकल, ऐसा कुछ नहीं होता मार्केट में। ट्रेडिंग रूल्स बनाना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि इस वीडियो को लाइक करना, और वो रूल्स और स्ट्रेटेजी प्रूवन बैक टेस्टेड होनी चाहिए। आपका लास्ट ट्रेड हिस्ट्री है, उसका मार्केट के फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है। अगला ट्रेड रैंडम और यूनिक है। सक्सेसफुल ट्रेडर के 7 स्टेप्स ध्यान रखें और उन्हें अच्छे से फॉलो करें। तो यही थे हमारे हिसाब से इस बुक के कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स। हम इस बुक के और भी छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर आगे दूसरे वीडियोस भी बनाएंगे, जैसे फोमो, गैम्बलर्स फैलेसी, इन सब के ऊपर। तो इसी तरह के कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें। और ऐसी ही इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग, पर्सनल फाइनेंस और मनी मैनेजमेंट रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।